उस समाज का एक रवैया देख के मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। दुख ये हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों की भी शादी में तय हो गई थी या जो प्लान कर रहे थे शादी करने का, सब कुछ होने के बावजूद वो लोग डेट बढ़ा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। जबकि मैं अश्योर किया हूँ कि आप लोग हमसे कहिए या फिर प्रॉपर एक चैनल डेवलप किया गया है, एक जय परशुराम सेवा समिति है, उसके माध्यम से एक प्रॉपर चैनल बना दिया गया है कि आप उसके किसी भी या पदाधिकारी को आप क्या करिए, कॉल करिए और वो व्यक्ति आपका पास बनवा देगा। जिसकी शादी है उसका, यानी 2-3 लोगों का, और 2 से 3 गाड़ी का पास हम लोग बनवा देंगे, जिसमें लगभग 10 लोग बैठ करके और शादी करने जा सकते हैं। तो अगर 10 लोग बैठ करके जाएंगे, खुलने के बाद हल्का फुल्का सेलिब्रेशन कर लेंगे, तो विवाह में सिर्फ सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का महत्व होता है, अग्नि का महत्व होता है, इन सब चीज़ों का महत्व होता है। ऐसा कहीं नहीं। जैसे अष्टयाम हम करते हैं तो अष्टयाम में श्री हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे का 24 घंटा जाप, उसके बाद अखंड रामायण का जाप, अखंड ज्योति और अखंड धूप, इन तीनों के अलावा, इन 3-4 एलिमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं होता है। उसके अलावा कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अष्टयाम करिए तो आप पंडाल तनवाइए। उसके अलावा कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अष्टयाम करिए तो आप अपने साली सरहज को बुला करके सोना का चेन गिफ्ट बांटते रहिए। लेकिन लोग उसको भी अष्टयाम के खर्चे में जोड़ लेते हैं। ठीक उसी तरह से विवाह में सिंदूर का महत्व होता है, दुल्हा दुल्हन और जिसका नेग होता है, जिसका रिचुअल्स जिसके होते हैं, जिसकी ज़रूरत है विवाह के समय में। तो विवाह के समय में दुल्हा की ज़रूरत है, दुल्हन की ज़रूरत है, दूल्हे के बाप की ज़रूरत है मत छक्का करने के लिए और समधि मिलाव करने के लिए। इससे ज़्यादा सौबोलिया, अगर छोटा भाई है तो भाई भतीजे की ज़रूरत है सौबोलिया बनने के लिए। कहीं से इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उस कॉलेज के प्रोफेसर्स मेरे बच्चे के शादी में जाएं, या नहीं है कि मैं जहां जिस अखबार में काम करता हूं उस अखबार के मालिक या उस अखबार के ब्यूरो चीफ मेरे बच्चे की शादी में जाए। ये आवश्यकता नहीं है, ये एक आधुनिकता है। आधुनिकता के आधार पे इसको लोगों ने कर लिया। तो खर्चीली शादी, मैं अक्सर कहता हूं कि खर्चीली शादी को एक रोक दीजिए तो दहेज पर जो है वो लगाम लग जाएगा। अगर दहेज नहीं भी रुका तो जो दहेज का पैसा होगा उसका कुछ ना कुछ सदुपयोग होगा। अगर दहेज का पैसा सदुपयोग होगा तो फिर सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और कोई आदमी डर के कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेगा। मैं जो जनसंख्या है, यानी मुस्लिम जनसंख्या, दलित जनसंख्या को छांट दीजिए तो आज ओबीसी और ये जनरल कास्ट में और अपने बिहार राज्य में 1000 में 500-600-700 तक लड़की बची हुई है। अगर मान लीजिए कि 1000 में 950 भी लड़की मान लीजिए बची हुई है, पूरे भारत को अगर मिला दिया जाए तो, हालांकि समाज के हिसाब से अलग अलग ये होता है। शादी अगर आप यहाँ हैं तो साउथ की लड़की से नहीं कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा सेक्स रेशियो अच्छा है, जैसे केरल में एकदम बराबर है। तो उस सब ले करके 927 था, 940 वो ले करके अगर उसको छांट दिया जाए तो पंजाब में, हरियाणा में या जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या 800 के लगभग में ऑन एन एवरेज है। तो 800 नहीं मान के हम 950 ही मान लेते हैं। तो अगर जिस गांव की जनसंख्या 10,000 है तो अगर 1000 में 50 लड़कियां कम हैं तो 10,000 की जनसंख्या में लगभग 500 लड़की कम होगी। तो 500 लड़की अगर कम होगी तो 500 लड़कों की शादी नहीं होगी, तो उसमें 100 शराफत का चोला पहन के इधर उधर निकल लेगा। बाकी जो 400 होगा वो अपराधी बनेगा, बलात्कारी बनेगा, लुटेरा बनेगा, क्रिमिनल बनेगा, उचक्का बनेगा, चोर बनेगा और पूरे समाज का नाश हो जाएगा एक खर्चीली शादी के कारण। तो इतना बड़ी चीज़ों को बार बार मैं समझाता हूँ, या मैं क्या, दुनिया का कोई भी शिक्षक अपने क्लास में समझाता है। और जैसे ही हम लोग तो इतने बेशर्म हो गए, दहेज का लेख हर आदमी लिखता है। जैसे ही स्कूल लाइफ ख़त्म होता है तो वही व्यक्ति दहेज ले करके और शादी करता है। तो ये सब चीज़ है कि शिक्षक की बात समाज नहीं मानता है, जिसके कारण सारी दिक्कतें आती हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि शिक्षक समझाए तो समझ लीजिए, नहीं तो समय बड़े बुरे तरीके से समझाएगा। शिक्षक ने समझाया तो आप लोग नहीं समझे तो भगवान ने कोरोना का डंडा मारा और कोरोना का जूता भी हमारे मुंह पे लगा हुआ है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन टूटेगा तो हम धूमधाम से बारात लेकर के जाएंगे। अगर धूमधाम से जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, उसको दिखाना है, तो आप मंदिर बनवा सकते हैं, आप धर्म के नाम पे डोनेशन दे सकते हैं, आप गरीब के लड़कियों की शादी में खर्च कर सकते हैं।